टिकट किसी एक को मिले, लेकिन जीत बहुजन समाज पार्टी और विचारधारा की होनी चाहिए। जय भीम साथियों, मैं आपकी बहन, आपकी बेटी किरण केसरी आगरा से। मैं आज इसी विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ कि चुनाव का समय आता है तो कई साथी, कई कार्यकर्ता, कई संभावित उम्मीदवार पूरे मन से मेहनत करते हैं। हर किसी के दिल में एक सपना होता है कि शायद इस बार पार्टी मुझे अवसर दे, लेकिन लोकतंत्र, संगठन की व्यवस्था, पार्टी की अपनी व्यवस्था में अंततः अवसर किसी एक को दिया जाता है और यहीं से तय होता है कि हम सिर्फ उम्मीदवार हैं या विचारधारा के सच्चे साथी हैं। अगर टिकट न मिलने पर हम अपने ही साथी के खिलाफ खड़े हो जाएं और ये सोचें कि हमें टिकट नहीं मिला तो हमें ना काम करना है और ना ही इनके साथ खड़ा होना है। लेकिन साथियों, तो सबसे बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं है। ये नुकसान जो होगा वो आंदोलन का होगा, ये नुकसान होगा वो आपके उद्देश्य का होगा, ये नुकसान होगा वो बहुजन समाज पार्टी का होगा। हमारे महापुरुषों ने हमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं, सामूहिक संघर्ष का रास्ता दिखाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश दिया था। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को संगठित शक्ति बनाने का सपना रखा था। उनका संदेश यही था कि समाज की ताकत व्यक्ति से बड़ी होती है। आज अगर 5 संभावित उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी एक को टिकट मिलेगा साथियों, तो बाकी 4 लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका सम्मान कम हो गया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज हमारे साथी को अवसर मिला है, कल हमारी जिम्मेदारी और अवसर भी आ सकता है। अगर हम सब एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो संगठन मजबूत होगा, विचारधारा मजबूत होगी, पार्टी मजबूत होगी और बड़ा लक्ष्य भी मजबूत होगा। और यही साथियों, हमें सोचना होगा कि हमने पार्टी को मजबूत किया, हमने व्यक्ति को यदि जिता दिया तो हम बहन कुमारी मायावती को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं साथियों। और जो लोग इस विचार को मानते हैं कि बहुजन राजनीति और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तो उनके लिए उद्देश्य केवल एक सीट नहीं है साथियों, बल्कि व्यापक जन समर्थ नेतृत्व को मजबूत करना भी है। अगर आपका उद्देश्य बहन जी के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार बनाना है, संगठन को मजबूत करना है, तो संगठन, अनुशासन और एकजुट होकर के आपको खड़े हो जाना है साथियों। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ विधायक बनाने की नहीं है साथियों, ये लड़ाई है गरीब की आवाज की, यह लड़ाई है बेरोजगार युवा के भविष्य की, यह लड़ाई है किसान की, यह लड़ाई है बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की, यह लड़ाई बच्चों की शिक्षा और अवसर की है, यह लड़ाई महंगाई की है, यह लड़ाई इस देश में फैले हुए डर और भय से मुक्ति की है। इसीलिए साथियों, अगर टिकट मिले तो विनम्र रहिए और टिकट ना मिले तो साथ खड़े रहिए, क्योंकि जब विचार जीतता है तभी समाज आगे बढ़ता है और व्यक्ति से बड़ा संगठन है, संगठन से बड़ा समाज है और समाज से बड़ी पार्टी है। इसीलिए टिकट एक को मिले, लेकिन जीत विचारधारा और बहुजन समाज की होनी चाहिए साथियों। इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको टिकट बेशक ना मिले, हम सबको टिकट नहीं मिल सकती है साथियों, ये हम सभी जानते हैं, टिकट एक को मिलेगी, लेकिन यदि आपने उस साथी के साथ खड़े होकर उसे जिता लिया तो आपका हर वोटर जीत जाएगा, आपका हर सपोर्टर जीत जाएगा, आपकी पार्टी जीत जाएगी और बहन जी 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और यहीं पर साथियों, जो बाबा साहब ने कहा था कि आप इस देश के शासक हैं और आप इस संगठन में अगर खड़े होते हैं तो आप एक शासक हुकूमत में शासक बन करके इस देश में बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे साथियों। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय भीम, जय भारत।